एवरीवन, जय मसीह की। मसीह में आप सबों की सलामती हो। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से आज हम बात करेंगे जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खाई। उसके लिए हम रेफरेंस देखते हैं लूक 22 चैप्टर, उसकी फर्स्ट वर्स में कुछ इस तरह से मरकूम है, और ईद फतीर जिसको ईद फसह कहते हैं नजदीक थी। आमीन। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि फसह है क्या और कब से मनाई जाती है। जब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं तो मूसा के टाइम से ये सेलिब्रेट की जाती है। जब मूसा ने बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से आज़ाद करवाया था तो तब ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट की गई थी। हालेलुया। खरूज 12 बाब में हम देखते हैं और उस वक्त एक बर्रे की कुर्बानी दी जाती थी और आज़ादी की कुर्बानी माना जाता था, और खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि ये बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो और अभाई खानदान के मुताबिक एक बर्रा ज़बह किया जाए। सो यहाँ तक तो ये क्लियर हुआ कि फसह क्या है, क्या किया जाता है इसमें और कब से सेलिब्रेट की जा रही है। सो आगे बढ़ते हुए हम इसी चैप्टर की 3 वर्स को देखते हैं। लूक 22 चैप्टर, उसकी 3 वर्स में कुछ इस तरह से मरकूम है, और शैतान यहूदा में समाया जो इसके यहूदी कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। वर्स 3 में लिखा है कि शैतान उसमें समाया। शैतान इंसान में कब इंटर हो सकता है? जब वो अपनी लाइफ में कोई ना कोई डोर ओपन रखता है, जब अपनी जिंदगी में कोई ना कोई दरवाजा खुला रहने देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में तौबा कर ले और खुदा के साथ वो चल रहा हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कमी बाकी रह गई हो और इब्लीस उसकी कमज़ोरी को जानता हो, तो इब्लीस क्या करेगा? उसी कमज़ोरी पर अपने जलते हुए तीर को फेंकेगा और उसकी ज़िंदगी पर अपने वार को करेगा ताकि उसको कमज़ोर करने पाए। जो कमज़ोरी उसके अंदर पाई जाती है वो उसी का यूज़ करके उसको गुनाह में गहराए। सो इसी तरह से क्या पता यहूदा इस्करियोती के दिल में कहीं ना कहीं लालच बाकी रह गई हो कि इब्लीस ने उसी का हथियार बनाकर उसको इस्तेमाल करना चाहा और उसने 30 रुपए की खातिर मसीह का राज जाकर बता दिया। हम इसी चैप्टर की वर्स 7 को देखते हैं। लूक 22 चैप्टर, उसके 7 वर्स में कुछ इस तरह से मरकूम है, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसह ज़बह करना फर्ज था। आमीन। अब वो दिन आ गया जिस दिन फसह के लिए बर्रा ज़बह किया जाता था। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये खुदा की प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा था। यीशु ही वो बेऐब बर्रा है जिसकी कुर्बानी हमारी आज़ादी, हमारी शिफा, हमारी रिहाई के लिए दी गई है। ये यीशु की कुर्बानी अगर देखा जाए तो 1 महीना पहले भी की जा सकती थी या 1 महीना बाद भी की जा सकती थी, पर उसे उसी दिन, जिस दिन बर्रा फसह के लिए कुर्बान किया जाता था, गुनाहों की माफ़ी के लिए उसी दिन कुर्बान किया गया। खरूज 12 में लिखा है कि वो बर्रा बेऐब हो। खुदा ने अपना बेटा हमारी खातिर कुर्बान होने के लिए दे दिया, क्योंकि एक वो ही है जिसमें कोई ऐब नहीं पाया गया। जानवरों की कुर्बानी हर साल देनी पड़ती थी, लेकिन खुदा चाहते थे कि हम हमेशा के लिए आज़ाद हों। एक बेटा ही था जो हमें बचा सकता था। हालेलुया। एक मसीही है जिसने इस दुनिया में आकर भी गुनाह को ना जाना। फकीर फरीसी रोज कोशिश करते थे कि वो उसमें कोई ऐब, कोई गलती ढूंढे ताकि उस पर इल्जाम लगा सकें, लेकिन वो हर रोज अपनी हर एक कोशिश में नाकामयाब होते थे। हम इसी चैप्टर की लूक 24, उसकी 15 वर्स को देखते हैं। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। आमीन। अब देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जानता हो कि उस पर कुछ वक्त के बाद, कुछ देर के बाद इतनी मुसीबत, इतने दुख को वो सहने वाला है, तो वो इंसान कितनी तकलीफ में होगा, कितने पेन को वो बर्दाश्त कर रहा होगा।
सो 15 वर्स में देखते हैं कि जीसस कितनी पेन में यहाँ पर होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी ये आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले मैं ये फंसा तुम्हारे साथ खाऊं। वो जानते थे कि मैं दुख मुझ पर आने वाला है, मैं इन सब तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने वाला हूँ। ये सब कुछ वो जानते थे अपनी ज़िंदगी में। इसी चैप्टर की 19 वर्स को देखते हैं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आमीन। अब 19 वर्स में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आज बहुत से लोग होली कम्युनियन को लेते तो हैं, लेकिन फिर भी वो गुनाहों में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, फिर भी वो बीमारी में अपनी ज़िंदगी को आज भी उसी तरह से बीमार हैं, बीमारी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो होली कम्युनियन को बस एक रोटी और अंगूरों का शीरा समझकर अपनी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कभी हमने ये चीज़ फील किया, इसको हमने महसूस किया कि उसका बदन और उसका खून जब आपके अंदर जाएगा तो कैसे बीमारी आपके अंदर बाकी रह सकती है, कैसे परेशानी आपके अंदर बाकी रह सकती है। जब खुदा का पाक खून, पाक लहू आपके अंदर जाएगा तो कैसे आपकी जिंदगी सेम रह सकती है। जब वो लहू आपके अंदर जाएगा तो वो आपकी जिंदगी को तब्दील करने की ताकत रखता है। वो लहू जब आपके ब्लड में जाकर मिक्स हो जाएगा तो वो आपकी डेस्टिनी को चेंज करने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ देने की ताकत रखता है। वो आपके बंद दरवाजों को खोलने की ताकत रखता है। वो विचक्राफ्ट की पावर्स को ब्रेक करने की ताकत रखता है। आपके बंधनों को, आपके जुओं को जो सदियों से आपके साथ कनेक्टेड है, वो हर एक उस चेन को ब्रेक करने की ताकत रखता है। हालेलुया। किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह की सिचुएशंस हो, होली कम्युनियन में इतनी पावर है कि वो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। लेकिन ज़रूर है कि आप उसको फील करें, आप उसको महसूस करें कि ये खुदा का बदन और उसका लहू है। उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी वैल्यू अपनी लाइफ में रखें होली कम्युनियन की, तो वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगी, तो वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। हालेलुया। खरूज 12 बाब उसकी 11 आयत में कुछ इस तरह से मरकूम है, और तुम उसे इस तरह खाना अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावन की है। आमीन। क्योंकि जब तुम ये फसा खाओ तो खुद को तैयार करो, कहता है पूरी तैयारी के साथ खाना है इस फसा को, इसलिए कि अब हमने उसकी खुशखबरी का ऐलान करना है। ये होली कम्युनियन उन्होंने ही लेनी है जो अपने आप को खुदा के लिए तैयार करेंगे, जो अपने आप को मसीह के कामों के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। कि मसीह ने हमें जाकर गैर कौमों में ऐलान करना है कि मसीह ने हमारी खातिर दुख सहा, और हमें गैर कौमों में जाके बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से बैप्टिज्म देना। होली कम्युनियन अगर हम आज लेना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें चलना भी होगा। जूती पहनने का मतलब है कि हमें देर नहीं करनी है। आज लोगों को कहा जाए ना कि तू खुदा के लिए चुना गया है, तूने खुदा के काम करने हैं, तो वो कहता है कि मैं अपने कम्मा तो वेला होके ही खुदा दे कम्मा नूं करांगा, हले मैं अपनी धी दा ब्याह करना है, अपने बेटे की शादी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 100 लोगों के पास बहाने होते हैं खुदा के कामों को ना करने के। सो खुदा का कलाम कहता है कि तू देरी ना करना खुदा के कामों को करने के लिए। सो आज हमें बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को चेक कीजिए कि क्या आप आज अपनी ज़िंदगी में बहाने बना रहे हो, या जो काम खुदा ने आपके सपुर्द किया है आप उसको कर रहे हो ईमानदारी के साथ। सो खुदा के कामों को करना शुरू कीजिए जो उसने आपकी ज़िंदगी में रखे हुए हैं। हालेलुया। हम एंड पे एक वर्स देखेंगे, उसके साथ मैं एंड करना चाहूँगी। लूक 22 चैप्टर, उसकी 22 चैप्टर उसके हम 21 वर्स को देखते हैं।
मगर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। आमीन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसस जानते थे कि यहूदा इस्करियोती ही मुझे पकड़वाने वाला है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको कुछ भी नहीं कहा। यहाँ यीशु में अनलिमिटेड पेशेंस हम देखते हैं। सब जानते हुए भी उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आज हम क्या अपने अंदर इतना सब्र रखते हैं? आज हम कहते तो हैं कि हम मसीह के पैरोकार हैं, हम उसके फॉलोअर्स हैं, तो क्या आज हम में मसीह दिख रहा है? क्या आज वो हम में नजर आता है? क्या उसके जैसा सब्र आज हमारे अंदर पाया जाता है? हालेलुया। सो हम सबको अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि हम किस तौर से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।